हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी दोनों अपने अपनी जीत पे अड़े थे। अब आगे तुम यहाँ से अपना खाना लेकर जाओ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, विंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तुम खाने को ख़त्म करो वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। ये सुनकर विंग का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा वांग जी के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे मन में जो आएगा वो करोगे तुम? विंग की गर्म सांसें वांग जी के नेक पे पड़ रहे थे। विंग को इतना करीब पाकर वांग जी के बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। वांग जी के लिए ये एहसास नया था, क्योंकि वांग जी के इतना करीब आज तक कोई नहीं आया। वांग जी एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सा गया था। फिर उसे होश आया, वो क्या करने जा रहा था। वांग जी का सब्र का बांध अब टूट गया था। ये पहली बार था कि कोई इंसान वांग जी से ऊंचे आवाज़ में बात कर रहा है और वो जिंदा है। वांग जी ने गुस्से से कहा, अगर ये खाना 10 मिनट में ख़त्म नहीं हुआ, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने रूम में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। विंग के चिल्लाने की आवाज़ वांग जी के कानों तक आ रही थी। वांग जी वहाँ से सीधा अपने रूम में आया और अपने बेडरूम से एक गन को अपने हाथ में लिए विंग के रूम में आया। वांग जी के हाथ में गन देखकर विंग एक पल के लिए डर गया। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वांग जी ने गन सीधा विंग के ऊपर पॉइंट किया। वांग जी ने दांत पीसते हुए, मैंने तुम्हें हर बार तुम्हारी गलती को माफ़ किया, लेकिन नहीं, तुम हद से ज़्यादा आगे जा रहे हो। अब मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है। ईटिंग फास्ट। विंग भी अपना सलाइवा घटक रहा था, इसलिए विंग को खाना खाना ही बेहतर लगा। विंग खाने को तुरंत खाने लगा, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक स्मक आ गई जो विंग ने नहीं देखा। खाना फ्लेश हो चुका है। तभी एक ब्लैक रंग के कपड़ों में एक पर्सन रूम के अंदर आया और वो पर्सन वांग जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। विंग उस पर्सन को हैरान भरी नज़रों से देख रहा था। देखने से पता चल रहा था कि वो कोई लॉयर है। वो लॉयर ने वांग जी के सामने कुछ पेपर को रखा। सर, इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। वांग जी ने एक पल में ही उस पेपर पर सिग्नेचर कर दिया और विंग के ओर बढ़ा दिया। विंग हैरान भरी नज़रों से वांग जी की तरफ देख रहा था, मानो वो पूछ रहा हो किस चीज़ का पेपर है। जैसे ही पेपर पढ़ने के लिए विंग आगे बढ़ा, वांग जी ने उस पर गन पॉइंट कर दिया। इस पे सिग्नेचर करो या फिर मरो। अब विंग को भी वांग जी से डर लगने लगा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर दिया। वांग जी ने वो पेपर उठाकर लॉयर को दे दिया। लॉयर ने कहा, कंग्रेचुलेसन सर, आज से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। ये सुनकर विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गए, मानो वो सदमे में चला गया है। क्या हस्बैंड? वो भी इसका? कभी नहीं। विंग इस पर्सन के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। इधर वांग जी के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक मेंशन में एक पर्सन किसी के तस्वीर से बातें कर रहा था। मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। तुम मुझे रिजेक्ट कर कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें हर कीमत पर पाने की कोशिश करूँगी। तभी दरवाजे पे नॉक होता है, अंदर आ जाओ। जिसे सुनकर गार्ड सीधा अंदर आया। बॉस, हमें पता चला है कि उस मेंशन में एक ओमेगा रहता है, जो कि एक बॉय है। वो मेल ओमेगा है।
ये सुनकर उस गर्ल की आंखों की रंग बदल गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। सामने खड़ा गार्ड भी अब उससे डरने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम किसी और से नहीं हो सकते। पता करो वो ओमेगा बॉय कौन है और वो उस मेंशन में क्यों रह रहा है। जिसे सुनकर गार्ड वहाँ से चला गया। बॉडीगार्ड के जाने के बाद वो गर्ल उस रूम की तहस नहस कर देती है। वो चीखने और चिल्लाने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की। तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। तुम्हें देखने के लिए मेरे आंखें तरस रहे हैं। तुम्हें मैंने प्यार से कहा था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, जिससे तुम मेरे पास आओगे और मैं और तुम दोनों एक साथ रहेंगे, दुनिया से दूर। हम दोनों साथ रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। हमारी फैमिली भी होगी। ये कहते हुए वो गर्ल पागलों की तरह हंसने लगी। वो ऐसे हंस रही थी जैसे कोई पागल हो। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे पास। ये कहते हुए और ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगी। वांगजी और इधर दिखाते हैं वांगजी और विंग दोनों ही डिनर करके अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अब सुबह का समय हो गया था। वांगजी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग भी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग ने वांगजी से अब कोई बहस नहीं किया। ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हुए वांगजी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, तुम कहीं बाहर घूमने चलोगे। वांगजी के मुंह से ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो काफ़ी क्यूट लग रहा था। विंग ने हाँ कहा, याद रहे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हें वहीं जान से मार दूंगा। विंग ने वांगजी की बातों पे हाँ भरी, जिस वजह से वांगजी विंग के आगे के बातों पे ध्यान न देते हुए दोनों तैयार होकर कार में बैठ गए। वांगजी कार ड्राइव कर रहा था। कार में पूरी तरह से साइलेंट थे। उस साइलेंट को तोड़ते हुए विंग ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं। वांगजी ने एक नज़र विंग को देखा जो बहुत हैप्पी दिख रहा था। वांगजी विंग के चेहरे पर साफ साफ खुशी देख पा रहा था कि वो कितना खुश था। वो खुशी, वो हैप्पीनेस वांगजी ने इतने दिनों में विंग के चेहरे पर नहीं देखी थी। अब ये सब देखकर वांगजी के चेहरे पे भी एक छोटा सा स्माइल आ गया जो विंग ने नोटिस नहीं किया। विंग ने जब उस जगह का नाम सुना तो वो काफ़ी खुश हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। अब विंग ने वांगजी से कहा, क्या मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। वांगजी ने विंग की तरफ एक नज़र देखा और कुछ नहीं बोला। सीधे वो कार से बाहर उतर गया और ड्राइविंग सीट पे विंग जाकर बैठ गया, यानी कार को विंग ड्राइव करने लगा। उसे एक बात बहुत अजीब लगी जो ये थी, वो लोग जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता खाली था। वो उस रास्ते पे कोई भी नहीं था। वो एकदम खाली रास्ता था। ऐसा क्यों? फिर उसने अपने ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। रास्ता खाली होने से विंग आराम से रोड पे कार चला रहा था। उसे ये नहीं पता था वांगजी ने लास्ट मोमेंट पर सेफ्टी के लिए पूरी रोड खाली करवा दिया था। वांगजी ने विंग को बता दी थी कि वो दोनों बीच पे जा रहे हैं। बीच का नाम सुनकर जो विंग काफ़ी खुश हो गया था। वो दोनों अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। वांगजी और विंग दोनों कार से बाहर उतरे। दोनों ने चारों ओर नज़र घुमाई। वो जगह पूरी तरह से खाली था। विंग को समझने में देर नहीं हुई, ये सबके पीछे वांगजी का हाथ था। सिर्फ रात के समय उस बीच को देखकर सुकून मिल रहा था। वहाँ का माहौल बहुत शांत था। समुद्र से उठने वाली लहर का ही शोर था जो मन ही मन बहुत अच्छा फील करवा रहा था। वांगजी बस विंग के चेहरे पर आए खुशी देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बहुत ही शांत था।
कोल्ड फेस लिए वो बस विंग को देख रहा था। वांग जी विंग को समुंदर से कुछ दूर लाकर खड़ा कर दिया। विंग को अब काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो फुल एंजॉय कर रहा था ये सब नज़ारे को देखकर। उस समुंदर के आसपास मोती के भी शिप थे। वांग जी ने उस शिप को अपने हाथ में लेते हुए विंग को आने का इशारा किया, जो वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। वांग जी के बुलाने पर विंग वांग जी के पास जा गया। विंग ने तुरंत अपने हाथ में लिए पानी को वांग जी के ऊपर डाल दिया और इधर उधर भागने लगा। वांग जी विंग के इस हरकत से विंग की तरफ देखने लगा प्यार भरी नज़रों से, जो हंसते हुए इधर उधर भाग रहा था। वांग जी विंग के आंखों में खोया हुआ था। वांग जी अब अपने घुटनों को विंग के हाथों को पकड़ा और अपनी तरफ किया और अपने घुटने के बल बैठकर वांग जी ने अब बोलना शुरू किया। मैं तुम्हें अपने दिल में महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन सच कहूँ तो जब से तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, प्यार करने लगा था। और मैं तुम्हारे साथ रहते रहते मैं और भी ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगा। मैं तुम्हें चाहता तो मैं उसी वक्त मार देता, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि जो एहसास मुझे तुमसे मिली अपनेपन का, वो मुझे किसी से नहीं मिली। विंग बस अपने आँखों में नमी लिए वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो खुद उसे ही देख रहा था। विंग वांग जी से कुछ कहना चाहता था, तभी वांग जी ने रोक दिया। बाउबे, मैं तुम्हें उस पल से चाहना शुरू किया था जिस पल से तुम्हें देखा था। मैं उस दिन से तुमसे प्यार करने लगा। तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना ये मेरी ज़िंदगी अब कुछ भी नहीं। आई लव यू विंग, आई लव यू। वांग जी ने अपने फीलिंग को विंग से कन्फेस किया था। विंग वांग जी के एक एक बात को फील कर रहा था। वांग जी की हर एक कही हुई बात विंग को वांग जी की आंखों में सच लग रही थी। विंग साफ साफ देख पा रहा था, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे कभी ये यकीन नहीं था, या फिर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसे पहले से ही चाहता है। जब वो पहली बार मिला था तब से विंग के आंखों से एक बूंद आंसू वांग जी के हाथ पर पड़े। विंग जल्दी से उसे अपने सामने करते हुए बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये सब पसंद नहीं आया मुझे। मैंने बहुत सोच समझ कर ये सब किया था। वहाँ खड़ा एक वेटर रिस्पेक्ट के साथ डिनर सर्व किया। फिर वांग जी उसे जाने का इशारा किया। वो वेटर वहाँ से चला गया। वांग जी को भूख तो लगी थी और उसके सामने फूड को देखकर उसे और तेज़ भूख लग गई। वांग जी ने अपने प्लेट से खाने को एक चम्मच विंग के आगे करते हुए विंग ये सब देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो जल्दी से उस खाने को बाइट को खा लिया। अब काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। वांग जी की कार सुनसान रोड पे जा रही थी। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड भी थे। तभी एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक गए। धमाका इतना ज़ोरदार था, वांग जी की कार के आगे वाली कार उड़ गई, जिससे सभी कार एक झटके में रुक गई और सभी बॉडीगार्ड सतर्क हो गए। वांग जी की कार के अंदर से एक कार आगे हो जाती है, क्योंकि विंग आराम से सोया हुआ था। वांग जी की कार एक एडवांस मैकेनिकल कार थी।
जिससे उस कार के अंदर से कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसे कार के अचानक ब्रेक लगने का वांग जी आंखें छोटी हो गई, जिससे आगे के सीट पर बैठा ड्राइवर दोनों डर जाते हैं और वांग जी को देखते हुए सामने देखने लगे, जिससे वांग जी की नज़र भी सामने चली गई, जहाँ से कुछ खतरनाक देखने वाले लोग अपने हाथ में गन लेकर आ रहे थे। वांग जी कार के अंदर से उन लोगों को देखकर डेविल स्माइल देते हुए दिया, जिसे किसी ने नहीं देखा। वांग जी ने डेविल स्माइल किया, जिसे किसी ने नहीं देखा। अपनी कार में सो रहा विंग को एक नज़र देखा। वांग जी तुरंत कार से बाहर निकल गया। वहीं वांग जी के कार से बाहर निकलते हुए बॉडीगार्ड भी तुरंत अपनी अपनी कार से बाहर निकल गए। वो सारे गार्ड्स वांग जी के पीछे खड़े हो गए। वहीं सू यंग जब देखता है उसके बॉस कार के पास खड़े हैं, तो उसने अपने कार को खोल दिया, कार का गेट खोल दिया और बाहर निकल आया। फिर जाकर वांग जी के बगल में खड़ा हो गया। वांग जी के बगल में सू यंग और एक और इंसान खड़ा हुआ था, जो सभी बॉडीगार्ड का हेड था। उसका नाम सोंग लैन था, जो एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। सोंग लैन, जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। वो बस वांग जी को ही फॉलो करता है, बाकी उसे किसी से मतलब नहीं था। वो सब आदमी जिसने वांग जी के कार पर हमला किया था, वो डेविल स्माइल देते हुए वांग जी के सामने आकर खड़े हो गए। उन आदमियों की संख्या कम से कम 100 थी, या फिर 100 से भी ज़्यादा। सोंग लैन वांग जी के पास 30 या 40 बॉडीगार्ड होंगे। सोंग लैन जिसके वजह से ये हादसा हुआ था, लेकिन उन लोगों को अपने सामने देखकर वांग जी के चेहरे पर ज़रा सा भी इमोशन नहीं था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, जिससे वांग जी के चेहरा उन लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सब वांग जी के चेहरे को पहचान गए थे। लैन वांग जी बिजनेस वर्ल्ड का किंग, जिससे सब डरते हैं, उन आदमियों का लीडर उन आदमियों को देखकर बोलता है। किंग अपनी मौत को सामने देखकर डर था, लेकिन वो सब वांग जी को पहचान गए थे कि यह लैन फैमिली का हेड है। वांग जी के सामने खड़े आदमी जो अपने मौत को सामने देखकर डर रहे थे, लेकिन फिर भी वांग जी को मारने के लिए सामने खड़े थे। आज तो हम सब तुम्हें मार के ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बॉस का ऑर्डर है। वांग जी उन लोगों की बात सुनकर एक स्मक किया। वांग जी के चेहरे पर मास्क था, जिसके वजह से उसके चेहरे का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। वो आदमी जो वांग जी को मारने आए थे, दरअसल वो सब एक डेंजर थे। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो पैसा पाकर किसी को भी मार सकते थे। उन्हें किसी को मारने के पैसे मिलते थे तो वो किसी भी कीमत पर अपने काम को पूरा करते थे। वांग जी कितना खतरनाक अल्फा है, इसलिए उन्होंने अपने बेस्ट गार्ड को भेजा था वांग जी को मारने के लिए। जिसका इनाम उन्हें मिलने वाला था, वो सिर्फ वांग जी को मारने आए थे। वो लोग वांग जी के लोगों को भी पहचानते थे। उन सब के सामने वांग जी खड़ा था, जिससे कोई भी वांग जी को न पहचानने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन सब किलर का लीडर था। वो वांग जी के सामने आता है। उसके हाथ में एक गन था। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ उस लड़के को हमें सौंप दो। वांग जी को उनकी बात को सुनकर एक झटका लगा। इसका मतलब ये लोग वांग जी के लिए नहीं, बल्कि विंग के लिए आए हैं। ये वेन ग्रुप तो नहीं है, नहीं तो हम लोग सबको जान से मार देंगे। वांग जी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके पीछे जो खड़े उसके गार्ड्स और असिस्टेंट खड़े थे काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन उन लोगों को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आज तक उनकी बॉस
ऐसी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत नहीं की है, चाहे वो कोई